नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में लेके आए हैं, जहां पर जो है प्रचार प्रसार किस तरह से है और जो यहाँ की जनता है उनकी क्या आवाज है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आप सामने देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ कुछ युवा हैं और कुछ महिलाएं हैं और साथ ही कुछ बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और क्या है इनका मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा के और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आइए युवाओं से शुरू करते हैं। किस तरह सर क्या कहेंगे जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? जो इस बार के खास मुद्दे हैं वो एक तो बेरोजगारी है, महंगाई है और नेताओं का एक आचरण जो अभी जो दिखने में आया है कि लोग जो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आते और उसमें अपना जो है कई बार दल बदल लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने हितों के लिए, किसी भी हितों के लिए। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अब हमारे यहाँ पे इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, उसके लिए पूरा वो जो है वो जनता के पैसे टैक्स पे जाता है। दोबारा उस चीज को दोबारा हम उसी चीज में जा रहे हैं जो 1.5-5 साल के लिए हम सरकार चुनी है, उसके इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, वो गलत है। इस कानून बनना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए कोई अपना दल ना बदल सके। 5 साल के जिस सरकार में चुना गया, जिसने लोगों पे विश्वास रखा है, वो उस सरकार में काम करे। इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। युवाओं के मुद्दे सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लोगों को प्राइवेट और ठेकेदारी के अंडर में दिया जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से वो नशे में जा रहे हैं और नशे यही है कि अगर आदमी को रोजगार मिलेगा, व्यस्त रहेगा तो नशे की तरफ नहीं जाएगा। आज की डेट में हमारा पहले बोलते थे पंजाब में ही नशा है, पर हिमाचल में इतना नशा होने लगा। हर दिन हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें चिट्टे की वजह से, ओवरडोज की वजह से कोई मर गया, ऐसी अखबारें जो न्यूज जो दिल को व्यथित करती हैं, दुखी करती हैं कि रोजगार न होने की वजह से जो है युवा किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है। दूसरा महंगाई का है, और महंगाई का इतना नहीं है क्योंकि लोगों की उस तरह से इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है जो पहले 10,000 की तनख्वाह या 20,000 की पेंशन थी वो आज लाखों तक पहुंची है। महंगाई का मुद्दा सिर्फ उसके लिए है जो मजदूरी कर रहा है या कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसके लिए महंगाई है। बाकी महंगाई उनके लिए नहीं जो 1-1 लाख की सैलरी पहुंचे हैं। उनके हिसाब से तो जितने अब 10-100 रुपए की दाल अगर 200 की होगी तो उनकी सैलरी भी 20,000 से 40,000 हुई है। संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, संसदीय क्षेत्र में जो राय यादव जो कांग्रेस से हैं जी और भाजपा से जो है अनुराग ठाकुर हैं, जी, किस तरह से देखते हैं और क्या रहेगा? सर इसमें तो अब अनुराग जी का एक रोल तो बहुत बड़ा है, जो सेंटर में भी काम करते हैं, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका उस हिसाब से पलड़ा भारी है। रायजादा जी हैं और पर्सनली हम भी नहीं उनसे मिले, उनसे इतना वास्ता भी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से, बस इतना ही है। बाकी अभी इस हिसाब से पलड़ा अनुराग जी का भारी है। आइए हमारे साथ और भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं चुनावों को? चुनाव सर, जो विधानसभा का चुनाव है वो हमारे ऊपर थोपा गया है। राजेंद्र राणा ने अपने पक्ष उधर ठीक ठाक बिल्कुल रखा तो सुक्खू सरकार ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए यह इलेक्शन की नौबत आ गई है और राजेंद्र राणा जी अभी यहाँ पर भारी मतों से जीत रहे हैं। आज भी अक्षर से मैल की यहाँ पर रैली थी, पूरी मीटिंग हुई, सारा मैनेज हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर काम। अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, हाँ जी, तो संसदीय क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे और जो आपका संसदीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। संसदीय क्षेत्र में हमारे अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी गरीबों की, हर एक आदमी की, हर एक तक पहुंचता है, वो हर एक काम कर रहा है। उन्ना से वंदे भारत ट्रेन चलाई उसने और पूरे हिंदुस्तान के बीच में एक नहीं 2-2 मंत्रालय उसको मिले हुए हैं और पूरे मोदी के नेतृत्व में भारी काम कर रहे हैं और इस बार वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। विधानसभा में आपने बात की सुजानपुर से कि राजेंद्र राणा जो है उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में एक और चीज है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भाजपा में आया है, भाजपा का प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस में गया है। किस तरह से देखते हैं इसको? हम इसलिए देखते हैं कि राजेंद्र राणा तो पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उसने नए घर में तो आना चाहिए, इसलिए उसने केंद्र सरकार के मंत्रियों ने और सभी आदमियों ने उसको अपनाया और बीजेपी में शामिल किया। परंतु जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो तो बीजेपी में था, पिछला इलेक्शन उसने लड़ा था, वो पता नहीं किसके सहारे से जीत रहा है, वो अभी गलतफहमी के बीच में है और राजेंद्र राणा जी है वो 30,000 वोटों से जीत रहा है यहाँ पर। आइए हमारे साथ और भी यहाँ पे हैं। सर किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हैं संसदीय क्षेत्र, क्या मुद्दे रहेंगे उसके बारे में बताएं। आज एक ही मुद्दा है हमारे पास जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और आज महिलाओं की बात करें हम, तो महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। अगर उन्होंने 10 गारंटियां, जो कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां की बात की थी, उसमें 5 गारंटियां जो है वो उन्होंने जो है वो पूरी कर दी हैं। और ओपीएस का मुद्दा हमारा मेन रहेगा इस इलेक्शन में। वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो इसमें जो है कितने एम्प्लॉई है जो इसमें जो है वो कवर हुए हैं, लाखों के हिसाब से लोगों को बेनिफिट हुआ है इसका। तो मैं समझता हूं कि ओपीएस का मुद्दा हमारा एक मेन रहेगा। और इसमें निस्संदेह जो हिमाचल प्रदेश में जहां 6 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो है वो कांग्रेस 6 की 6 सीटें जो है वो जीत रही है इस टाइम। और लोकसभा की चारों सीटें इस बार जो है वो कांग्रेस को आएंगी। ये सारा जो कुछ भी है वो सारा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो कारगुजारी रही है 14 महीने की, उसका परिणाम जो है वो आ रहा है। तो वहीं भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने 15 महीने में कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि महिलाएं, उनका बोलना है कि महिलाएं को जब ये 1500 नहीं दिया गया, किस तरह? देखो, जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 1500 रुपए की घोषणा की, तो वो एक महिला मंडल का फैसला नहीं है, वो एक कैबिनेट का और ही पूरी प्रदेश सरकार का वो फैसला है। और जब उसको उन्होंने देने की बात की, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर जयराम जी जो मुख्यमंत्री रहे हमारे, वो जो है वो चुनाव आयोग के पास चले गए और वहां जाकर के जो है वो कहने लगे कि ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे लोग जो है वो चुनाव आयोग में फिर गए और वहां से जो है वो अब जो है उसकी स्वीकृति जो है फॉर्म भरने की जो है वो चुनाव आयोग ने दे दी है। और 1500 रुपए जो मई और जून महीने, अप्रैल और मई महीना 2 महीने की जो 3000 रुपए जो है वो जून महीने में जो है वो जो एलिजिबल जो हमारी महिला हैं, उनको सबको जो है वो 3-3 हजार रुपये दिया जाएगा। अगर हम विधानसभा की बात करें, तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर है, इसमें जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे प्रत्याशी जो है पहले भाजपा में था और जो कांग्रेस का था वो भाजपा में आया और भाजपा का जो कांग्रेस में गया। किस तरह से देखते हैं इस दल बदल को आप? हो, राजेंद्र राणा जी यहाँ से विधायक रहे और कांग्रेस ने उनके लिए क्या नहीं किया। उनके लिए जो है उनकी धर्मपत्नी को जो है वो टिकट दिया, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो चेयरमैन बनाया, उनको जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। उनके लिए तो मैं कहता हूं कि बहुत कुछ, उनको लोकसभा का चुनाव जो है वो उनको जो है एमपी का टिकट दिया। और उनका जो है मेरे हिसाब से कि इस पार्टी का जो यहाँ से जाना और भारतीय जनता पार्टी का के साथ हाथ मिलाना जो है वो कोई, मैं नहीं समझता कि उनकी कोई समझदारी का सबूत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं कि 15 महीने में उनको जो है सीएम के जो कार्यालय है वहां पे अंदर नहीं जाना दिया जाता था। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब एक सरकार होती है, सरकार में जो है वो 68 विधायक होते हैं, अगर एक मुख्यमंत्री होता है उनमें, अगर कहीं कोई हर व्यक्ति का अपनी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं होता है। अगर कहीं कोई किसी काम में कोई ऐसे काम होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी को जो है वो डिसीजन लेना जो है वो कठिन हो जाते हैं। कई बार उनका निजी जो है वो अपना स्वार्थ होता है, और निजी स्वार्थ में माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के निजी स्वार्थ में मैंने जो है उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। एक हर मंच पर मुख्यमंत्री अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि मंत्री पद लेने के लिए जो है वो राजेंद्र राणा हमारे ऑफिस में आते थे, काम करवाने नहीं आते थे। क्या कहें? हाँ, ये तो है, ये तो उनका तो हर इसमें चर्चा है कि वो चाहते थे कि मैं इस प्रदेश का जो है वो मैं कैबिनेट मंत्री बनूं या स्टेट मिनिस्टर बनूं, परंतु जो 12 जो है वो मंत्री बनने थे, 12 के 13 तो हो नहीं सकते थे। तो ऐसा नहीं होता है। जो जहां दूसरे जिला है, कांगड़ा जिला है, बड़े बड़े जिले जो हमारे बड़े जिला जिसमें 15 जो है वो विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहां भी कितने लोगों को जो है वो मंत्री बनाया गया। तो जरूरी नहीं है जहां से मुख्यमंत्री बन गया। हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। एक बार हमने पहले मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से हमारे धूल साहब जो है वो मुख्यमंत्री थे, और वो भी हमने खोए हैं एक बार। और इस बार जो है वो ये चाल जो साजिश जो चलाई गई है इन 6 विधायकों ने, वो एक बहुत निंदनीय साजिश है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अभी पूरे 5 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और कांग्रेस की सरकार जो है वो बरकरार रहेगी, और डट के काम करेंगे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसमें। आइए, हमारे साथ यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं से
जानते हैं कि 1500 आया या नहीं आया, उसके बारे में ये बताएं। किस तरह से देखते हैं चुनावों का, और चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के ये मुद्दे थे कि सुक्खू जी ने बोला कि हर महिला को 1500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमारे खातों में 1500 रुपए तो नहीं आया। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे, देने अब जब वो देंगे तभी हम बोलेंगे कि दिए। अभी तक तो हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। और महिलाओं की बात करें तो क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए, और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अभी तक जो महिलाओं के लिए क्या किया, उसके बारे में बताएं। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, मैं मानती हूँ कि हमारे हिमाचल क्या पूरे हमारे देश के हर महिला को उन पे गर्व है। उन्होंने जो किया है इन महिलाओं के लिए, उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि उनके बारे में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ही गांव में उन्होंने कम से कम 20 महिलाओं को रोजगार दिया है। हाँ जी, वो डेली जाती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है। आइए, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आप? बताएं किस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के? महिलाओं के क्या मुद्दे होंगे? सरकार आती है भी जाती है, तो क्या बताएं। कहा था कांग्रेस ने कहा था कि 1500 रुपए हर महिला को आएंगे। अब भी बोल रहे हैं कि 1500 रुपए हर महिला को आएंगे, लेकिन आएंगे तब देखा जाएगा। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने अनुराग जी के बारे में बोलेंगे। उन्हें भारी बहुमत वोटों से हम जिताएंगे, और उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है। उन पर हमें बहुत गर्व है, और उनसे हमें आशा भी है कि वो मातृशक्ति के लिए भी और युवाओं के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और करते भी हैं। अगर उपचुनाव भी हैं सुजानपुर में, क्योंकि आप सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं और चुनावों को? और इस बार जो है राजेंद्र राणा को जो है भाजपा से टिकट दिया गया है, और साथ में रंजीत राणा जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में गए, उनको जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। किस तरह से देखते हैं इसको? और इसके बारे में तो बात ही नहीं करूंगी मैं। ये बात करने योग्य बात नहीं है। 15 महीने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हम लोगों पर बोझ पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये तो 1 जून को आप सबको पता लग जाएगा। आइए, हमारे साथ और भी महिला हैं, इनसे जानते हैं किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार महिलाओं के लिए, जो नहीं हुआ है पहले और आगे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नमस्कार जी, मैं मंजू राठौर, वार्ड नंबर 1 से, और वार्ड सदस्य भी हूँ। और मैं महिलाओं के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि जो सुखू सरकार ने जो हमारी महिलाओं से जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। हम उनको आश्वासन देते हैं कि जो उन्होंने वायदा किया है वो हम बहनों का जो वायदा वो पूरा करेंगे। एक और भी है, सुजानपुर में उपचुनाव है और साथ में लोकसभा चुनाव है। किस तरह का क्या रुझान है? इस सभा का रुझान ये रहेगा कि देखो, जैसे हमने राजेंद्र राणा को भारी बहुमत से जिता के भेजा था, हमने विधानसभा सुजानपुर वालों ने ये सोच के नहीं उनको वोट दिया था कि वो 15 महीने के बाद जो वो सरकार छोड़ के चले जाएं। तो अब हम महिलाओं का यही होता है कि जैसे हमने उनको वोट डाला था तो हमारे से भी उन्होंने कई वादे किए हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो हमारे वादे पूरे किए। अगर अनुराग सिंह ठाकुर की बात की जाए, किस तरह का काम उनका जो है संसदीय क्षेत्र में रहा है, हमीरपुर जिला के लिए रहा है, उसके बारे में? उसके बारे में भी चलो हम उनके कामों के ऊपर भी, जब उनके फादर मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे हम उनके कामों की सराहना करते हैं। जब से उस टाइम से जब धूमल साहब को हमने खोया है, उस टाइम से लेके आज तक उनको हम पछता रहे हैं कि जो है हमने अपना मुख्यमंत्री एक बार खो दिया है, तो अब दोबारा जो है हम हमीरपुर वासियों को सोच समझ के जो है वो अपना मुख्यमंत्री दोबारा नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जो हम एक छोटे से गांव में आए थे, जहां हमने लोगों से चर्चा की है, क्या लोगों का रुझान है, क्या लोगों का मूड है और लोग क्या चाहते हैं, उसके बारे में हमारे साथ विशेष चर्चा की। जो यहाँ पे महिलाएं, युवा, उन्होंने अपनी जो है बात जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है रखी है। हमीरपुर से इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।